श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। और आज से प्यारे सावन शुरू हो रहा है। सावन महीने की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी हमेशा कृपा करें। अपनी कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनाए रखें। और प्यारे, सावन में रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना ही राम राम जपो उतने भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्यारे सुने, बहुत प्यारा संवाद है आज के संवाद में सुने कि बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में हैं और रावण से बहस हो रही है। सुने कि रावण और अंगद में क्या बहस होती है। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से जय श्री राम, जय श्री राधे। प्यारे, पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है, भाव अर्थ सहित रामायण चल रही है। अच्छा लगे तो एक बार चैनल में जरूर देखें और सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर, वीर और बल की राशि अंगद सिंह की एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोले कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीक दसानन वैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुलाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिर कंदरा खो हनुमाना। गिर कंदरा खो हनुमाना। अंगद ने देखा कि भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखर के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयो सभा मन ने कुनमुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर भा क्रोध विषेखी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
जथामत गज जोथ महो पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वह निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कहा दस कंठ कवन तय बांदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जान कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आए उभाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव विरांची पूजे बहु भांति। बर पाए कीने सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। अंगद ने कहा, तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस केम्बा, हरियाणी सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। अंगद ने कहा, राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितवरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गाहु त्रन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। अंगद ने कहा, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अंगद जी बोले, प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोतोय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभा में बैठे हुए अंगद जी ने रावण से कहा कि इस प्रकार प्रार्थना करो और कि हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इतना सुनते ही रावण बोला, रे कपि पोत बोलो संभारी,
मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक करे भाई, कही नाते मानिए मिताई। तब रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने नहीं जाना? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेटाओ। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। तब अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। हाँ मैं जान गया कि बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, रावण कहता है, अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहु बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गए व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दोत कहायो। रावण बोला, अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बालिका आए, बिहासी बचन तब अंगद कहाए। दिन 10 गए बाली पई जाए, बुझे कुशल सखाउर लाए। तब रावण ने कहा, अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोहि सुनाई सोई। सुनु 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर, बाली कहते हैं, श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डालती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर नास कहीं, नयन कान तव वीस। रावण से अंगद बोले, सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अरे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव विराज सुर मुनि समुदाय,
चाहत जासु चरण सेवकाए, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हो मति उर बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा, अंगद जी कहते हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहयो, नीति धर्म में जानत रहो। जनि जलपसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोको मम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससे, ग्रसन हेतु सब राव। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल पर करिबास। शोभत भयो मरालयो, शंभु सहित कैलास। रावण बोला, फिर तुमने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुमरे कटक मांझ जो, तुमरे कटक मांझ सुनो अंगद, मोसन भिरी कवन जो धावद। तब प्रभु नारी बीरा बलहीना, अनुजता सो दुख दुखी मलीना। रावण बोला, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बहुत बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। रावण बोला, तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, और अब वह लड़ाई में क्या चढ़कर उद्यत हो सकता है। शिल्प कर्म जानहि नर नीला, शिल्प कर्म जानहि नल नीला। है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जय जारा। सुनत बचन कह बाली कुमारा। रावण बोला, नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहो निश्चरना, साचे हो की सकीन पुरदा।
रावण नगर अल्प कपिदाए, सुनियस बचन सत्य को खाए। अंगद जी बोले, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सराय रावण, सो सो ग्रीव केरल धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी ले हम सोए। अंगद ने कहा, है रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सत्य नगर कपि जारो, बिनु प्रभु आय सुपाए। फिर न गयो सो ग्रीव पाए, तेई भय लुकाए। अंगद जी ने कहा, क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहाहि दस कंठ सब, मोहिन सुनि कछु कोहा। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोहा। अंगद ने कहा, है रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असी आए। जो मृगपति बध में ढुकही, भल की कहाई को ताए। अंगद जी बोले, प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति करे रोष। अंगद जी बोले, यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि ये रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति धनु वचन सर, हृदय दया रिपुकेश। प्रतिवोत्तर सण सिंह मन, काढ़त भट दस शेष। वह क्रोध रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षडंसियों से निकाल रहा है। हंसी बोल्यो दस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक गुण होता है, बंदर में यह एक बड़ा गुण होता है कि जो उसे पालता है वह उसके अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। खुश रहे, मस्त रहे, आनंदित रहें। जय जय सिया राम।